हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सॉल्यूशंस की सारी वीडियोस कंटिन्यूसली आपने देख ली होगी। आज है हमारा और आपका सॉल्यूशन का आखिरी वीडियो लेक्चर। इसमें हमने बात करनी है वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। अब सर, वांट ऑफ फैक्टर क्या है और इसका क्यों यूज हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्या करना है, वांट ऑफ फैक्टर वाला जो हमने वीडियो देखना है उसको साथ साथ में नोट नहीं करना, आपको लिखना नहीं है, पहले सिर्फ फोकस रखना है समझने पर। अगर आपको ये समझ लग गया तो सारा का सारा आपका सोल्यूशन चैप्टर जो होगा हायर लेवल तक हो गया। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद और कोई वीडियो आपको सॉल्यूशंस की नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपकी डिमांड होगी, अगर आप कमेंट लिख देंगे या व्हाट्सएप नोटिफिकेशन हमको आएगा कि हाँ जी सर हमको कुछ न्यूमेरिकल्स हायर ऑर्डर कराइए या नीट लेवल के कुछ एमसीक्यूज करवाइए, तो वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। अदरवाइज ये लास्ट वीडियो है। आज के बाद हमारा और आपका और सोल्यूशन का कोई नाता नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको वही सब वीडियोस देखनी है एक बार फिर से अगर रिवाइज करनी है तो स्टार्ट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, क्यों होता है वांट ऑफ फैक्टर, पहले ये देखेंगे कि यूज कहां होगा। ये है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। सर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी थी? विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज करनी है, इसलिए अपना फोकस सिर्फ बोर्ड की तरफ रखना है। अपना फोकस बोर्ड की तरफ रखो और कैमरे का फोकस भी मैं देख लेता हूं कि है पूरा। हाँ जी, बिल्कुल पूरा फोकस है कैमरे का बोर्ड की तरफ। क्लियर है? सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, जो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगी एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ सल्यूट। सल्यूट के साइज को उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इतना बड़ा मोटा सा सल्यूट डाल रहे हो सॉल्वेंट में, बाद में वो टूट के बहुत सारे मोल्स दे दे, तो नंबर ऑफ मोल्स हमको गिनने हैं, हमको उसका साइज नहीं देखना। पहली चीज वांट ऑफ फैक्टर का सबसे बेसिक फंडा, अगर ये समझ लग रहा है तो आगे सब समझ लगता चला जाएगा। सो वांट ऑफ फैक्टर पहली बात कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को ही इसने मॉडिफाई कर देना है, कोई नई चीज नहीं पढ़ानी है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी सर? रॉल्ड्स लॉ का लोरिंग वाला कौन सा फॉर्मूला था? पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। यही था हमारे पास। अब उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम, ये पढ़ा था हमने। सर इसके बाद कौन सा पढ़ा था? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम, यही पढ़ा था। और लास्ट में हमने पढ़ा था पाई इज इक्वल टू सी आर टी। इसमें एम मोलालिटी है, के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, के एफ डिप्रेशन कांस्टेंट है। ये सब हमने पीछे बात करी है, तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेना, हमने सीधा फोकस पे बात करेंगे क्या जरूरी है। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ये थी। वांट ऑफ क्या करता है कि इसको मॉडिफाइड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलेगा। इसके साथ उसने एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देनी है आई, जैसे इसके साथ आई लग गया, इसके साथ आई लग गया, इसके साथ आई लग गया। व्हाट इज आई हियर? आई इज वांट ऑफ फैक्टर। अब सर ये कहां से आ गई चीज? ये हमारे नए फॉर्मूले बन के अब बिल्कुल मॉडिफाइड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग बना लेंगे। मॉडिफाइड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एंड वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर इज नोटेड बाय सिंबल आई। सर अब तक हमने जो फॉर्मूले लगाए थे वो गलत थे? नहीं, वो बिल्कुल सही थे, बट वो जितने भी फॉर्मूले थे वो थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट। कौन से थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट के लिए पढ़े थे हमने, जितने भी अब तक हमने न्यूमेरिकल करे थे। अब कौन से सल्यूट के लिए पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट के लिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको बताने लगा हूं सल्यूट कितने तरह का होता है। सबसे पहले थोड़ा सा सल्यूट के बारे में बात कर ले, वांट ऑफ फैक्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा। आई क्या है अभी उसी पे आ जाएंगे हम। सल्यूट कितने तरह के होते हैं? सबसे पहली बात तो होता है सल्यूट हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जिसके आयंस ना बन सके, जिसको पानी में घोलिए और उसके आयंस नहीं बनेंगे, उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड वाला कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड वाला कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस जो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। जो पानी में क्या हो जाए? कंप्लीटली डिसोसिएट। कंप्लीटली डिसोसिएट का मतलब क्या है? मैंने 1 मोल NaCl लिया, वो पूरा का पूरा घुल गया पानी में। नमक जो है वो बहुत जल्दी पानी में घुलता है, आपको पता है क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो चीज पानी में अच्छे से घुल रही है या किसी भी सोल्यूशन में अगर वो घुल रही है अच्छे से, तो उसको बोलेंगे वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस कंप्लीटली डिसोसिएट।
ओके सर, और कौन सा सोल्यूट होता है हमारे पास? जो सोल्यूट हम सॉल्वेंट में डाल रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। और कौन सा हो जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है हमारे पास? देखेंगे ध्यान इधर, ये टूटेगा जरूर, ये टूटेगा जरूर कि हम अगर वाटर में डाल रहे हैं ये थोड़ा ब्रेक होगा, बट ये क्या होगा, प्रॉपर हमारे पास 100% नहीं होगा, ये पार्शियली हम इसको बोल सकते हैं यार, पार्शियली डिसोसिएट। मींस जरूरी नहीं है कि अगर हमने 1 मोल डाला है तो 1 मोल पूरा ही टूट जाए, उससे आधा मोल भी टूट सकता है। पॉसिबिलिटी है, हम पानी में कोई चीज डाल रहे हैं, हो सकता है कि वो पूरी घुल जाए, अगर पूरी घुल गई तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन कंप्लीटली डिसोसिएट है। तो वो कौन सा सोल्यूट डाल रहे थे? ये वाला। अगर वो थोड़ा सा घुला है तो ये वाला, पार्शियली मतलब हाफ। अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, टूट ही नहीं रहा, तो ये वाला केस आ गया। और सर एक और चीज होती है कि पानी में डालने से या किसी भी सोल्यूशन में मैं वाटर को क्यों ले रहा हूं? बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसलिए मैं हर एक सोल्यूशन में वाटर को यूज कर रहा हूं। हम ऑर्गेनिक में भी जा सकते हैं। अब कुछ ऐसा भी सकता है कि कोई सोल्यूट हम किसी सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो वो क्या कर जाए, एसोसिएट कर जाए, डिसोसिएट की बजाय क्या कर जाए, एसोसिएट मतलब जुड़ जाए। जैसे 2 मोल डाले हैं वो 1 बन जाए, आपस में क्या कर जाए, इकट्ठा हो जाए। वो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर ये 4 ही पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल। अगर आपको ये 4 सोल्यूट की टाइप्स समझ लगी हो तो मैं आगे बात शुरू करूं, नहीं लगी एक क्विक रिवीजन बता दूं। बिल्कुल, सोल्यूट कौन सा होता है? अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है उसमें हमने डाला, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना ही वो जुड़ रहा है, ना ही वो टूट रहा है, ना ही वो अच्छे से टूट रहा है, ना ही वो पार्शियली टूट रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये वाला सोल्यूट आ गया। अभी तक जितने न्यूमेरिकल करे थे सर, कौन से करे थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाले करे थे, अभी तक जितने करे थे। सेकंड केस कौन सा आ गया कि उसको हम सोल्यूशन में डाल रहे हैं, सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, तो वो अच्छे से मिक्स हो गया। अच्छे से मिक्स होने का मतलब क्या है कि वो अच्छे से डिसॉल्व हो गया, अच्छे से डिसोसिएट हो गया। थर्ड चांस कौन सा हो गया कि सर उसको सोल्यूशन को सॉल्वेंट में डाला है हमने सोल्यूट को, तो वो आधा घुल गया और आधा बीच में बचा हुआ है, आधा घुल गया आधा बचा हुआ है, इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और कोई लास्ट केस कौन सा है कि हमने सोल्यूट को डाला उसमें सॉल्वेंट में, तो वो क्या कर गया, इकट्ठा हो गया, टूटने की बजाय वो क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो ये 4 तरह के सोल्यूट अगर आपको क्लियर हो रहे हैं तो आपको वांट ऑफ फैक्टर बच्चों बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं। अब मैं एक एक केस करके इसको क्या करूंगा, डिस्कस कर लूंगा। और वांट ऑफ फैक्टर ने करा क्या है, जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके आगे आई लगा दिया है, बस जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके आगे क्या लगा दिया है, आई। व्हाट इज आई? वांट ऑफ फैक्टर। चलिए अब मैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करने लगा हूं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स, ये लीजिए सर, ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं है, 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का हो जाएगा हमारा। चलिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, अभी 4 तरह के सोल्यूट लिखे थे, उसमें से पहला ले लिया मैंने फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें फर्स्ट मैं ले रहा हूं NaCl, मैंने NaCl लिया। अब NaCl को मैंने किसी भी सोल्यूशन में, वाटर में डालू, किसी में भी डाल रहा हूं, मैंने लिख दिया वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। मेरी मर्जी है, मैंने आपको क्या करा है, कंडीशन दे दी कि उसको 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो 100% डिसोसिएट का मतलब क्या है, ये पूरा टूटेगा, Na पॉजिटिव बनाएगा और क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव बनाएगा और Cl क्या बनाएगा, नेगेटिव। सर बिल्कुल, इसका कितने मोल लिए थे हमने NaCl के, 1। और Na के कितने बने, 1 मोल, और Cl के भी कितने बने, 1। मींस स्टार्टिंग में हमारे पास जो इनिशियली, ध्यान इधर रखिएगा, इनिशियली हमारे पास 1 मोल था रिएक्टेंट की तरफ, और फाइनली प्रोडक्ट में हमारे पास कितने मोल्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 1 + 1 कितने बन गए, 2 मोल्स बन रहे हैं। देखो 2 मोल्स बन रहे हैं। स्टार्टिंग में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, यहां लिखा मैंने, तभी रब नहीं करा था इसको, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके साइज के इररिस्पेक्टिव होगी। चाहे NaCl का साइज बड़ा था, क्यों बड़ा था, इकट्ठा था, पर मोल एक ही था। मोल क्या था, एक। इधर देखेंगे NaCl छोटू छोटू हो गया, Na अपना अलग हो गया, Cl अपना अलग हो गया, छोटे जरूर हो गए बट अलग अलग हो गया। इसका मतलब मोल्स क्या हो गया, 1 + 1 2। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज।
साइज का हमको कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसको लेना देना। कहने का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ गया है, और वही जो चेंज आया है वो कौन बताएगा? वांट ऑफ फैक्टर बताएगा। तो कहता जो चेंज आ रहा है ना उसको हम बताएंगे, और हमको आई से डिनोट करो। वांट ऑफ क्या कहता है? हमको आई से डिनोट करो। ये सिंबल उसका आई आ गया। क्लियर हो रही है चीज? और वो कितना चेंज है हमको कैसे पता चलेगा? अब देखो इधर जरा, हम आई कैसे निकालते हैं बताने लगा हूं। लास्ट चीज अगर ये समझ लग गई तो आगे वाले आप खुद कर लोगे। लास्ट इसको हम लिखेंगे कैलकुलेटेड। चलो कैलकुलेटेड छोड़ो, सिंपल टर्म बनाने लगा हूं। फाइनल रिएक्शन अपॉन इनिशियल रिएक्शन। बुक में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे होंगे, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, मतलब मोलर मास से रिलेटेड लिखे होंगे। हमने अब एक चीज याद रखनी है, जब रिएक्शन हो गई है वो ऊपर, जो रिएक्शन होने के बाद हमारे पास जो चीज निकल के आई है वो ऊपर, जो रिएक्शन होते वक्त हमको अज्यूम करा है वो नीचे। काम खत्म हो गया। दिस इज आई। अब देखो रिएक्शन होने के बाद कितने मोल आए हैं? 2। हमको NaCl, मैंने क्या किया, 1 मोल NaCl लिया, उसको पानी में डाला। अब मेरा तो यही अज्यूम था कि 1 मोल लिया है तो 1 मोल ही टूटेगा, बट टूट के उसने बनाए कितने? 2 बनाए, 2 बना दिए। तो फाइनल ये था। इनिशियल क्या था? 1, 2/1 हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ये लीजिए सर, अगर ये 100% डिसोसिएटेड है तो केस लगाया होगा मैंने 100% डिसोसिएशन का। क्लियर हो रही है चीज? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर कोई और एग्जांपल लीजिए। बिल्कुल लेंगे। एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं वो हर रेफरेंस बुक में हर टीचर आपको क्या करेगा, वो ये करवाएगा, ये एग्जांपल्स आपको। चलिए सेकंड ले लेते हैं। सेकंड इज CaCl2। चलिए मैंने कह दिया 100% डिसोसिएट हो रहा है। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, मेरे को प्रोडक्ट लिख के दिखाइए जल्दी से। 100% डिसोसिएट का मतलब क्या है? अच्छे से टूट रहा है, मींस कैल्शियम विल गो इन +2 स्टेट, +2Cl नेगेटिव, +2Cl नेगेटिव। इसके कितने मोल लिए हैं सर? 1। और बन कितने रहे हैं? इसका 1 मोल बन रहा है, इसका 2 बन रहा है, तो 1 + 2 कितना हो गया हमारे पास? 3। कितना हो गया हमारे पास? 3। सर आई कितना निकलेगा इसका? आई कितना निकलेगा? तो क्या लगाना था हमने? ये वाला फाइनल अपॉन इनिशियल। सर फाइनल कितना है? 3, इनिशियल कितना है? 1, मींस आई की वैल्यू क्या हो गई? 3 होगी। सर कुछ और एग्जांपल बताइए। बिल्कुल बताएंगे। ये लो Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये लीजिए 100% आयोनाइज्ड, आई कैन से 100% आयोनाइज्ड और डिसोसिएट। क्या बनेगा? 2Al3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। SO4 कितने हैं? 3 है, तो 3SO4 लगेगा ना यहाँ पे भाई। ये लो 3SO4, ये एल्यूमिनियम 2 थे, देखो बैलेंस है एकदम। अब देखो इसके 1 मोल लिया है, स्टार्टिंग में 1 मोल लिया है, बट बन कितने रहे हैं? 2 एल्यूमिनियम के बन रहे हैं, 3 सल्फेट के बन रहे हैं, टोटल कितने बन रहे हैं? 5। और आई क्या होता है हमारे पास? फाइनल अपॉन इनिशियल, मींस आई की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको उसने दे रखा है NaCl, कैल्शियम क्लोराइड या कोई भी चीज दे रखी है जो डिसोसिएट हो सकती है, सर हमें कैसे पता चलेगा डिसोसिएट होगी? भाई डिसोसिएट होने वाले ये सॉल्ट होते हैं, डिसोसिएट होने वाले सॉल्ट होते हैं। डिसोसिएट कौन से नहीं होते हैं सर? उस पर थोड़ी सी नजर डालिए। यूरिया कभी डिसोसिएट नहीं होता, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। अभी तक हमने जितने न्यूमेरिकल करिए हैं, जरा आप पीछे नजर मारिए, एनसीईआरटी में भी अभी तक जितने करे हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाले करे हैं। अभी आगे इलेक्ट्रोलाइट वाले आ जाएंगे। सर और कौन सा करा था हमने? ग्लूकोज, ग्लूकोज भी नहीं करेगा। सर और कौन सा हो गया हमारे पास? सुक्रोज भी नहीं करेगा। सर और नेप्थालीन। ये सारे के सारे मैं जितने यहां पर लिख रहा हूं, ये सारे के सारे क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये इसको पानी में डालो, किसी भी चीज में डालो, ये क्या करेंगे? ब्रेक नहीं करेंगे। ना ही ये ब्रेक करेंगे, डिसोसिएट होंगे, ना ही ये एसोसिएट होंगे। तो डिसोसिएट कौन से वाले होंगे? ये वाले होंगे जो मैं अब लिख रहा हूं। सर कुछ और बताइए। और एक एग्जांपल लिख देते हैं, थोड़ी फेमस होती है ये। कैल्शियम क्लोराइड की जगह हम मैग्नीशियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं, MgCl2। हर एक बुक में आपको हर एक एग्जांपल दे रखी होगी। हमको ये देखना, फंडा सीखना है, एग्जांपल पर नहीं जाना हमको कि कौन से ये दे रखी है तो ये एग्जाम में आएगी, कोई भी है। चलिए K4FeCN6
इस बार आपको 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, उसमें इसकी नेमिंग सिखाएंगे आपको। चलिए, इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, 100% डिसोसिएट बोला है, तो के तो अलग हो जाएगा 4 लेके, 4 है ना, 4 के पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। सर यहां 4 नेगेटिव क्यों है, बिकॉज 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव से कंबाइन होगा। अंडरस्टूड है ये चीजें। अब स्टार्टिंग में इसके कितने मोल थे, 1, कितने बन रहे हैं, 4 + 1 कितने बन रहे हैं सर, 5, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 5/1 = 5। पहला केस मैंने डिस्कस करा है अभी वांट ऑफ वेक्टर का, और वो भी डिसोसिएशन का, और डिसोसिएशन में भी डिसोसिएशन कितनी हो रही है, 100%। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल टूट रहा है, जितना भी हमने लिया वो सारा टूट रहा है। सेकंड केस पर चलते हैं, व्हेन, हेडिंग लगा लो जल्दी से। अब जितना मैंने करवाया इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, अगर दोबारा से देखने की जरूरत पड़ती है तो दोबारा से देख के साथ साथ में अब इसको क्या कर लो, नोट कर लो। इसको हम रब नहीं करेंगे क्योंकि सारी गेम ही इसकी है, इसी में मॉडिफिकेशंस होनी है बाद में। क्लियर हो रही है। अब इसी में डिसोसिएशन में ही केस 2 आता है। अभी डिसोसिएशन ही चल रहा है, मैंने एसोसिएशन की बात नहीं करी। टूट ही रहे हैं बट इस बार अच्छे से नहीं टूटेंगे, पार्शियली डिसोसिएटेड। पार्शियली डिसोसिएटेड मींस उन्होंने परसेंटेज दे रखी होगी कि कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है। अभी तो 100% डिसोसिएट कर रहा था। चलिए सर एग्जांपल से बात करते हैं जल्दी से। अभी चलो, अगर हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं, सपोज करो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, ए बी ले लेते हैं, चलो जनरल की बात कर लेते हैं। ए बी ने ब्रेक करके ए पॉजिटिव दिया और बी नेगेटिव दिया। ये 1 था, ये 1 था, बन कितने रहे, 1 and 1 2, 1 and 1 क्या बन रहे हैं, 2, मींस यहां पर 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी ना। मैंने यहां 100% डिसोसिएट नहीं लिखा, मैंने यहां लिखा है पार्शियली डिसोसिएट। क्या लिखा है मैंने, पार्शियली डिसोसिएट। तो अब फॉर्मूला क्या निकलेगा आई निकालने का, आई का फॉर्मूला वही रहेगा। देखना कैसे, फोकस इधर, मेन चीज आ गई अभी हमारे पास, क्लाइमेक्स है ये पिक्चर का। 1 है स्टार्टिंग में, इनिशियल में ये क्या था, 1, इनिशियल 1 था, और ये दोनों क्या थे, 0। अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे सर, 0 हो जाएंगे। अब सपोज करो फाइनल, फाइनल मींस 1 में से अल्फा कम हुआ, अल्फा टूटा। मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 में से कितने मोल टूटे, अल्फा। व्हाट इज अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं कह दूं कि 20% डिसोसिएट है ए बी, मैं क्या कह दूं यहां पर जो ए बी है वो 20% डिसोसिएटेड है, ऐसे एग्जाम में दे रखा होता है, तो दैट मींस अल्फा जो होगा वो कितना होगा, 20%। 20% मतलब 20/100 मींस 0.2, मींस एक में से 0.2 ब्रेक करके गया है। बात क्लियर हो रही है। या तो 100% दे रखा होगा, जब 100% दे रखा है तो यहां जो आ रहा है वही आई है, यहां जो प्लस करके आ रहा है वही आई है। बट अगर उन्होंने 100% नहीं दिया, उन्होंने कहा है पार्शियली डिसोसिएटेड, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हमको मोल्ड करना है। पार्शियली डिसोसिएटेड है तो पार्शियली डिसोसिएटेड की भी उन्होंने वैल्यू दे रखी होगी कि 20% डिसोसिएटेड है, 30% है, 50% है। 20% है मींस अल्फा की वैल्यू क्या है, 20/100%। दे रखा है तो 100 आ गया, 0.2 आ गई। अच्छा, अगर अल्फा टूट रहा है तो बनेगा भी कितना, अल्फा अल्फा। अगर अल्फा कम हो रहा है, जितना हमारे पास रिएक्टेंट कम होता है भाई उतना ही प्रोडक्ट बनता है। ये चीज तो हमको पता है, ये चीज क्लियर है। तो अब आई क्या था हमारे पास, वांट ऑफ फैक्टर क्या था, फाइनल अपॉन इनिशियल। फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल क्या था, ये वाली सर सारी की सारी लाइन फाइनल है, लिख दो 1 माइनस अल्फा, ये रखा, प्लस कर दो प्लस अल्फा, फिर प्लस अल्फा डिवाइड बाय इनिशियल क्या था, 1 + 0 + 0, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसल, तो आई की वैल्यू फॉर डिसोसिएशन क्या आ गई, 1 + अल्फा। आई की वैल्यू फॉर डिसोसिएशन क्या आ गई, 1 + अल्फा आ गई हमारे पास। सर अल्फा क्या होगा, जितना उन्होंने कहा होगा, या तो वैल्यू दे रखी होगी कि भाई इतना अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं अल्फा को, यहां पर लिख लो व्हाट इज अल्फा हियर, इट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितने डिग्री वो टूट रहा है वो दे रखा होता है आपको न्यूमेरिकल्स में। सो दो केसेस हो गए डिसोसिएशन के, कौन से थे हमारे पास। फर्स्ट तो ये हो गया कि या तो वो कंप्लीटली टूट रहा है, कंप्लीटली टूट रहा है तो जितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं उतना हो जाएगा,
उन्होंने दे रखा होगा कि कंप्लीटली डिसोसिएटेड, अदरवाइज दे हैव गिवन 20% डिसोसिएटेड, 30% डिसोसिएटेड, तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन करिए तो मेरे को भी क्लियर हो जाएगा कि आपको ये सब समझ लग रहा है, कि आपको ऐसे ही नहीं कह रहे। लिखिए जरा क्वेश्चन, आपको देता हूं जरा, लिखिए। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर मींस आई फॉर Na2SO4, for Na2SO4 if degree of dissociation is 30%, if degree of dissociation is 30%, और ऐसे भी आ सकता है if it is 30% dissociated। परसेंट को देखना है हमने, इसको ऑडियो को पॉज करिए और खुद से करके दिखाइए। परसेंट को देखना होता है हमने, जितना भी दिया उसको कवर अप कर लो आप, जल्दी से कर लो। तब तक मैं इसको रब कर रहा हूं। छोटा सा न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा समझाने के लिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहाँ लगेगा और अल्फा क्या लगेगा। अब मैं जो जो करता जाऊंगा ना स्टूडेंट्स, यहां पर लाइन लगा के साथ में कंक्लूजन करता जाऊंगा उसका। हो गया? कर दूं यहां पर मैं Na2SO4 थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, चलो, हो सकता है कैमरे से बाहर जा रहा हूं। Na2SO4 कितने परसेंट लिखा है? 30%। पहली बात तो इसको ब्रेक करो, 2Na बनेगा प्लस SO4 2 नेगेटिव, ऐसा ही कुछ, बिल्कुल, 2 पॉजिटिव है और 2 ही नेगेटिव है। तो स्टार्टिंग में ये था 1, ये क्या था 0 0, इनिशियल ले रहे हैं ना भाई, इनिशियल ले रहे हैं, इनिशियली। अब फाइनल क्या था? 1 में से कितना कम हुआ? अल्फा। कितना कम हुआ? अल्फा। तो बनेगा भी कितना? अल्फा अल्फा। बट एक चीज याद रखना, अल्फा जो बन रहा है इसके आगे क्या है? 1, तो इससे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, बट इसके आगे क्या आ गया? 2, तो यहां बनेगा 2 अल्फा। क्या बनेगा? 2 अल्फा। ये कोई क्वेश्चन तभी दिया था क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आ गई साथ में, थोड़ा सा और फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको अल्फा के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है। अगर यहां भी 2 होता तो यहां भी 2 आता, ध्यान रखेंगे चीज। अब आई निकाल लो, फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल। सो दिस इज फाइनल, डिवाइड बाय इनिशियल 1 होता है, ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल, आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। देखो फॉर्मूला बदल गया, रहेगा 1 प्लस अल्फा ही। अब अल्फा के साथ कितने आ रहे हैं मोल्स, वो साथ में जुड़ जाते होते हैं। क्लियर हो रही है? जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी क्या गया? 2। अभी पीछे हमने केस पढ़ा था, क्या था? आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, उसमें सारा कुछ 1 1 अल्फा अल्फा बन रहा था, बिकॉज ए भी मान लिया था और बी भी मान लिया था। क्लियर हो रही चीजें? अब अल्फा तो गिवन है भाई, अल्फा कितना है? 30%, 30% मतलब होगा 0.3, तो पुट कर दो 1 प्लस 2 इंटू 0.3, आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0.6, 0.6, तो आई विल बी इक्वल टू 1.6। ये लीजिए आपका वांट ऑफ फैक्टर निकल गया, वांट ऑफ फैक्टर। अब आई निकालना सीखा है अभी हमने कि वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, और वो भी तब जब हमारे पास डिसोसिएशन हो रही है, और वो भी पार्शियली डिसोसिएशन। जितना डिसोसिएट हो रहा है वो उन्होंने दे रखा है। तो आई होप मैंने बहुत टाइम लेके आपको इसको क्लियर करवाया है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लो भाई, क्योंकि अब इससे ज्यादा हम क्या समझाएं आपको। लाइव क्लास आ जाओ, नहीं तो फिर डाउट्स लेके अपने एक यूट्यूब लाइव लेक्चर देंगे आपको जल्दी ही। जो जो आना चाहेगा पहले कमेंट में लिख के बताइए कि सर हाँ लाइव क्लास लिए, तभी हम लेंगे फिर। ठीक है, देखते हैं कितना रिस्पॉन्स आता है, उस अकॉर्डिंग हम फिर टाइम रख लेंगे कि इतने बजे लाइव आ जाएंगे, सोल्यूशंस की प्रॉब्लम्स करा देंगे सारी की सारी। चलिए, अब जो मैंने कहा था कंक्लूजन उसको लिखें जल्दी से। क्या पढ़ा अभी हमने? अगर तो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तब आई हमेशा 1 होगा, याद रखेंगे। अब आई क्या होगा? हमेशा 1। मतलब आई की वैल्यू लिखनी है नहीं लिखनी, एक बराबर। अभी तक जितने न्यूमेरिकल कर रहे थे आपको आई पता ही नहीं था, हम ऐसे ही करी जा रहे थे क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, आई की वैल्यू 1 थी। अब पता लग गया है। अच्छा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आई क्या हो जाएगा? जितने नंबर ऑफ मोल्स टूट रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन, जितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं वही आई बन जाएगा। ये लो सेकंड चीज जो मैंने लिख दी यहाँ पे। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो फॉर्मूला बन गया आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ये लीजिए, अल्फा के साथ उसका नंबर ऑफ मोल्स है। ये 3 चीजें हमने पढ़ी है।
क्लियर हो रही है। और एक चीज और याद रखिए कि अगर हमारे पास डिसोसिएशन हो रही है तो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। देखो 1 प्लस अल्फा है ना, तो 1 से ज्यादा ही होगी वैल्यू अगर डिसोसिएशन हो रही है। तो आंसर को थोड़ा सा चेक करने के लिए ये सारा मैंने यहां पर लिखे रहने देना है अभी 2 मिनट। ये चीजें पढ़ी है हमने, आई कैसे निकालना है। चलिए सर नेक्स्ट बात करें अब एसोसिएशन के बारे में हमने बात करनी है। चलिए अच्छा इसको तो लिखे रहने देना है। एसोसिएशन मींस अब क्या होना है, कंबाइनिंग। कंबाइनिंग क्या होता है, कहने का मतलब क्या था, मेरे पास 2 एसिटिक एसिड के मोल्स थे। ध्यान इधर रखिएगा, सबसे बेसिक एग्जांपल ली है जो अच्छे से सबको समझ लगे। और ये 100% एसोसिएट हो रहा है, जैसे डिसोसिएशन में लिया था 100% क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। अब एसोसिएट होने का मतलब क्या है, CH3COOH। एक तो ये मॉलिक्यूल हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा हमारे पास, CH3COOH। ये देखो, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइमर बन रहा है। क्या बन रहा है, डाइमर बन रहा है। क्लियर हो रही है, 2 यहां पर थे और एक बन रहा है हमारे पास डाइमर, ऐसे कंबाइन हो रहे हैं दोनों के दोनों। डाई मीन्स 2, मर मीन्स पार्ट्स। कहने का मतलब क्या है कि 2 मॉलिक्यूल मिलके, ध्यान इधर रखिएगा, 2 मॉलिक्यूल मिलके कितने बना रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो 1 मॉलिक्यूल का कितना निकल जाएगा, हाफ निकल जाएगा। चलो जी सिंपल सर, अगर तो डाइमर है तो आई कितना हो जाएगा, 1/2। सिंपल सी बात है, डाइमर है, डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बना रहे हैं। 2 मोल्स डाले हैं, अंदर जाके इकट्ठे होके भाई मेरे एक बन गया। वो 2 एक बना रहा है, तो एक कितना बनाएगा, हाफ बनाएगा। अगर 1 मोल डाल रहा हूं तो वो आधा रह जाएगा, इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, वो आधे के बराबर हो जाएगा। तो डाइमर हो रहा है मींस आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। अगर ट्राइमर है मतलब 3 है हमारे पास तो 1/3 हो जाएगा। लाइकवाइज अगर टेट्रा है तो I इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। और अगर मैं कहूं n मोनोमर ले लूं तो I विल बी इक्वल टू 1/n हो जाएगा। सर ये सब किसके लिए है फॉर्मूले, ये सब तब है जब एसोसिएशन 100% हो रहा है, तब लगेगा। अगर 100% नहीं हो रहा है तो उसका एक और फॉर्मूला है, बस काम खत्म हो गया वांट ऑफ फैक्टर का। क्लियर हो रही है सारी चीजें, या तो डिसोसिएशन होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, I इज इक्वल टू 1। अगर डिसोसिएशन अच्छे से हो रहा है, प्रॉपर 100% हो रहा है, टूट रहा है, तो सेकंड वाला ये वाला। अगर डिसोसिएशन अच्छे से नहीं हो रहा, कुछ परसेंट हो रहा है, तो 1 प्लस अल्फा वाला। अगर इकट्ठे हो रहे हैं वो भी अच्छे से 100%, तो ये भाई डाइमर है तो 1/2, ट्राइमर है तो 1/3, टेट्रा है तो 1/4, n है तो 1/n। क्लियर हो रही चीजें, आगे बढ़ते जल्दी से, अभी वीडियो लंबी हो रही है हमारी। इसको लंबा आप ये मत सोचना कि सर बहुत टाइम ले रहे हैं, ये टॉपिक ऐसा है अगर समझ लग गया तो बस हो गया, अगर नहीं लगा तो फिर कहीं से समझ नहीं लगा। एसोसिएशन वाले केस में अब देख लेते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। चलिए एग्जांपल कौन सी ली थी हमने, CH3COOH के हमारे पास कितने थे, 2 हमने लिए थे मॉलिक्यूल्स, और बन कितने रहे हैं हमारे पास, एक ही बन रहा है, मोल्स एक ही बन रहे हैं। ये देखो अगर आगे लिखा हुआ है तो उसको मोल्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये डाइमर है, जब हमने अभी यहाँ पर डायग्राम बनाया था ना, वो वाला ये डाइमर। अब स्टार्टिंग में ये था 1 और ये क्या था 0, ये 1 था, ये क्या था 0। अब 1 में से कितना हमारे पास इकट्ठा हो रहा है, अल्फा, अल्फा है, तो हमारे पास बनेगा कितना, अल्फा/2 बनेगा। बनेगा कितना, अल्फा/2। अब सर ये नहीं हमको समझ लगा, यहां अल्फा लिख रहे थे, यहां भी हमको अल्फा लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। डाइमर वाले केस में हमारे पास ध्यान इधर रखना है, एवरीबॉडी इधर देखना है, फोकस इधर बोर्ड की तरफ। अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल थे यहां पर, 2 मॉलिक्यूल मिलके कितने बना रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सर बिल्कुल करेक्ट बोला है। 2 मॉलिक्यूल और 1 में कितना हमारे पास कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, पहले 2 थे फिर 1 रह गया, मतलब उसका हाफ कम हो रहा है। उसका क्या हो रहा है, हाफ कम हो रहा है। बात समझ लग रही है, पहले 2 मॉलिक्यूल थे फिर 1 रह गया, मतलब उससे आधा कम हो गया। ये 2 चीजें हैं, एक इकट्ठी हो गई, एक बन गई, तो पहले जितनी थी उससे एकदम हाफ रह गया हमारे पास। तो पहले अगर मैंने अल्फा मोल लिए थे, अगर मैंने अल्फा लिए थे तो उसका भी क्या ले लेंगे सर, हाफ ले लेंगे, उसका भी क्या ले लेंगे, हाफ। जैसे 2 का हाफ करा क्या बन गया 1, अल्फा का हाफ करेंगे अल्फा/2।
तो यहां पर अल्फा का हाफ करना है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां अल्फा होगा तो अल्फा का भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहां 2 का हाफ हो रहा है, यहां अल्फा का हाफ होकर आएगा हमारे पास अल्फा बाय 2। क्लियर होनी चाहिए चीजें ये सारी की सारी। और सर इसका आई कितना निकलेगा हमारे पास, आई कितना निकलेगा 1 माइनस अल्फा बाय 2। अब चेक कर लीजिए इसको, 1 माइनस अल्फा बाय 2 ही आएगा आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। 1 माइनस अल्फा बाय 2, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फाइनल अपॉन इनिशियल लाकर आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एसोसिएशन का फॉर्मूला है ये, एसोसिएशन में भी डाइमर वाला है ये। अगर ट्राइमर होता तो यहां 3 आ जाता, टेट्रामर होता तो यहां 4 आ जाता, सर एन है तो यहां एन आ जाता। मैंने डाइमर ही केस लिया है क्योंकि 2 से 1 बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है 3 से 1 बने। अगर मैं इसको लिखूं कि मेरे पास स्टार्टिंग में 3 मॉलिक्यूल थे और उससे मेरे पास 1 बना, तो अल्फा कितना बनाएगा, देखो इससे इतना कितना कम हो रहा है, 3 टाइम्स कम हो रहा है। पहले 3 थे फिर 1 रह गया, ठीक है जी। तो अल्फा भी कितना हो जाएगा, अल्फा बाय 3, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको कराया था। तो इसके केस में, ट्राइमर के केस में क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 3, और एन के केस में क्या हो जाएगा, अल्फा बाय एन हो जाएगा। सर यही था वांट ऑफ वेक्टर, बिल्कुल यही था। बस मैंने एसोसिएशन के भी आपको दोनों केस करा दी दिए हैं। एसोसिएशन मतलब कंबाइन करना है, और डिसोसिएशन के भी हमने आपको सारे केसेस करा दिए हैं। अब सर हमको क्वेश्चन कैसे आता है, मैं अभी आपको वैसे वीडियो लंबी हो गई होगी तो हम एक और वीडियो बनाते हैं जिसके ऊपर हम इसके ऊपर बेस्ड, मतलब जिसमें आई की वैल्यू यूज हो रही है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाले 4 से 5 न्यूमेरिकल आपको करा देते हैं। बाकी एनसीईआरटी में जितने मैंने अपलोड करे हैं अभी तक उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल वांट ऑफ फैक्टर यूज करके नहीं था, आगे वही वाले न्यूमेरिकल आने हैं, तभी हमने पहले ये लेक्चर प्रोवाइड कर दिया आपको। तो सारा कंक्लूजन अब देख लो, वांट ऑफ फैक्टर सिंपली क्या था, इट इज मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मींस अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ एक नया टर्म यूज होगा, दैट इज आई। व्हाट इज आई हियर, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, आई इज इक्वल टू 1। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई इज इक्वल टू 1। एक लास्ट 30 सेकेंड्स में हम इसको खत्म करते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई इज इक्वल टू 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, आई विल बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, जब हो जाएगा। अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, देन आई विल बी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वो भी हमारे पास क्या कर रहा है, एसोसिएशन, हम कहते हैं सिंपल स्ट्रॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं है कि एसोसिएशन हो रही है। एसोसिएशन हो रही है तो हम क्या लिख देंगे कि आई कितना हो जाएगा हमारे पास, जितना हमारे पास आई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उसका एकदम हाफ हो जाएगा। जैसे डाइमर के लिए 1/2, ट्राइमर के लिए 1/3 और टेट्रा के लिए 1/4 हो जाएगा। और सर अगर हमारे पास क्या है, एसोसिएशन क्या है, पार्शियली एसोसिएशन, तो ये रहा भाई फॉर्मूला, कहां लिखा था मैंने, ये रहा 1 माइनस अल्फा बाय 2, ये दोबारा लिख दिया आई का फॉर्मूला। क्लियर हो रही है, तो ये सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। अब से आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आएंगे उसमें ध्यान रखना है कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं लिखा, अगर लिखा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ग्लूकोज का है, यूरिया का है, मोस्टली इन्हीं के आते हैं, ग्लूकोज का है, यूरिया का है, नेप्थलीन का है, अगर इनके आ रहे सुक्रोज का है, माल्टोज का है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होते हैं, अगर इनका है तो आई 1 है, लिखो चाहे मत लिखो, इट्स ओके। बट अगर उन्होंने मेंशन करा है न्यूमेरिकल में तो आप लिख के आइए। तो इस तरह से आपका वांट ऑफ फैक्टर भी होगा ये टॉपिक। अब हमारा सॉल्यूशन का कोई भी टॉपिक नहीं बचा ऐसा जो हमने ना किया हो। बोर्ड लेवल से लेके नीट लेवल तक का सारा फॉर्मूले डिराइव्ड सारा करा दिया। एक बार फिर से चार्ट बना दो प्रॉपर और सारे न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस कर लो। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस रहते हैं विद इन 2 डेज अपलोड हो जाएंगे। वांट ऑफ फैक्टर की वीडियो आपको मिलने जा रही है। आपका एक चैप्टर हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।